एक्सरसाइज 7.3 फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। एक नोट देखें, हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, दिस इज u वेक्टर, दिस इज v वेक्टर। u वेक्टर और v वेक्टर के दरमियान हमने कोई एंगल है वो निकालना है। तो कॉज ऑफ थीटा का फार्मूला होता है u वेक्टर डॉट v वेक्टर ओवर u वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। यहां पर हम लोगों ने इनके दरमियान u वेक्टर और v वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड करना है। गिवन है u वेक्टर इज इक्वल टू 2 माइनस 3 1, v वेक्टर है 2 4 1। दिस इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 1k, 2i प्लस 4j प्लस 1k। हमने इनके दरमियान एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला था कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू u वेक्टर डॉट v वेक्टर ओवर u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड। u वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस k डॉट 2i प्लस 4j प्लस k ओवर इसकी मैग्नीट्यूड u की मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डॉट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सिंपल i को i से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज 4 माइनस 12 प्लस 1 ओवर अंडर रूट, इसका हमारे पास अंडर रूट आएगा 9 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट 14 और इसका आएगा अंडर रूट 21। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर अंडर रूट, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 294। दिस इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर ये 294 49 इंटू 6 होता है, तो माइनस 7 ओवर 7 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 6 ये कट जाएगा, तो माइनस 1 ओवर अंडर रूट 6 ये आंसर हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड अल्फा इफ u v आर परपेंडिकुलर। अगर u वेक्टर और v वेक्टर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, अगर वो आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हमने अल्फा निकालना है। गिवन u वेक्टर दिया हुआ है अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस k, v वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस अल्फा j प्लस 3k। सिंस u वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होती है, ये फार्मूला है। अगर u डॉट v करें, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लें, अगर वो आंसर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि u एंड v वेक्टर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। तो लिहाजा ये तो क्या कहा दिया था कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है दोनों की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो है। तो हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस के इंटू आई प्लस अल्फा j प्लस 3k इज इक्वल टू ज़ीरो। आई को i से सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ से बन गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अल्फा कॉमन 2 अल्फा प्लस 3 माइनस 1 कॉमन 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 अल्फा प्लस 3 एंड अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -3/2 और एक अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1। ये इसका आंसर हुआ, हमने अल्फ़ा फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 इफ v इज अ वेक्टर इन विच v डॉट i इज इक्वल टू 0, v
डॉट जे इज इक्वल टू 0 एंड वी डॉट के इज इक्वल टू 0। कहता है जी वो वी वेक्टर फाइंड करो। लेट वी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज रिक्वायर्ड वेक्टर। फर्ज करते हैं ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड वेक्टर है वी वेक्टर, यही हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यही फाइंड कर लेते हैं ये v डॉट आई। तो दिस इंप्लाइज दैट v वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर ये था प्लस z के, ये v वेक्टर हो गया जी। आगे आ गया डॉट, आगे हमने उसको i से मल्टीप्लाई एक्चुअली कर दिया i वेक्टर। i वेक्टर का मतलब दिस इज 1i प्लस 0j प्लस 0k ना, ठीक है जी। i का मतलब है 1i, बाकी j के में अगर हम लिखना चाहते हैं तो 0 है वो। अब हमें डॉट प्रोडक्ट लेनी आती है। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? i को i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। i को i से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, j के साथ j को मल्टीप्लाई करोगे तो दिस 0 एंड 0। तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू, ये क्या उसने दिया था v डॉट आई इज इक्वल टू उसने दिया हुआ था 0। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास एक रिजल्ट निकला गया x इज इक्वल टू, x की वैल्यू आ गई। नाउ v वेक्टर डॉट j, v को j से मल्टीप्लाई कर देते हैं। v क्या था? xi प्लस वाई जे प्लस 2k। डॉट लेना है j वेक्टर के साथ। j हमारे पास है 0i प्लस 1j प्लस 0k। इसको मल्टीप्लाई करेंगे i को i के साथ, तो दिस इज 0 प्लस j y, y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y इज इक्वल टू 0 दूसरा रिजल्ट आ गया। सिमिलरली v डॉट k करेंगे तो दिस इज v z के इंटू 0 प्लस 0 प्लस 1k, क्योंकि अब हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दिस 0 प्लस 0 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। अब ये जो एक्स वाई सॉरी यहाँ z आना था जे के, z इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे z आना है, तो z इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट हमने एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज निकाली है वो इस रिक्वायर्ड वेक्टर, तो v वेक्टर हमारे पास है एक्स आई, तो 0i प्लस 0j प्लस 0k, सारी वैल्यू 0 थी, तो एक्चुअली ये v वेक्टर 0 आ गया। इट इज आंसर। और ये बात प्रूव भी कैसे हो गई? उसने कहा था एक वेक्टर निकालो जिसको